एक काम कर, मेरे लिए जरा शराब ले आ। मेरा दिल टूट गया है। मैं सोच रही थी कि तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। क्या करें, कहाँ जाएं? बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हर नजर हम पर गड़ी हुई है, हमें ताक रही है, हमारा मजाक उड़ा रही है। क्या कर रही हो जमा? रतन ने बताया कि तुमने कुछ नहीं खाया। यहां तक कि पानी भी नहीं पिया। ऐसा कैसे चलेगा? अच्छा, कुछ नहीं खाना है तो शरबत ले लो। जब मैं तुम्हारा दुख समझ पा रहा हूं। सुविनय बाबू के जाने के बाद तुम अंदर ही अंदर टूट सी गई हो, लेकिन तुम्हें जीना है, खुद के लिए जीना है जबा। हमारे भविष्य के बारे में सोच के जीना है। जिंदगी के हर मोड़ में मैं तुम्हारे साथ हूं जबा, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुपवित्र बाबू, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूं, लेकिन ये जो दुख है, ये सिर्फ मेरा है। मैं इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, और अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद लेना चाहती हूँ। मैं समझा नहीं जबा। सुपवित्र बाबू, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। क्या मैं जान सकता हूं क्यों? इस क्यों का जवाब मैं आपको फिलहाल नहीं दे सकती। बस इतना कह सकती हूँ, आप मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए, और मेहरबानी करके आइंदा यहां कभी मत आइएगा। ठहरो जबा। तुमने हमेशा से ये क्यों चाहा कि जो भी काम हो, जो भी फैसला हो, वो तुम्हारी मर्जी से हो? मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है। तुमने जब चाहा, जैसे चाहा मुझे अपमान किया, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। वरना शुरू से ही मुझे लग रहा था कि तुम जिस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रही हो, कुछ अजीब सा है। मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन बस जब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब तुम मुझे यहां क्या बुलाओगी? मैं खुद ही नहीं आऊंगा। काश मैं आपको समझा पाती सुपवित्र बाबू, क्यों ठुकरा है मैंने आपको। जिसके साथ तकदीर ऐसा खेल खेलती है, वो भला किसी को क्या ठुकराएगा। क्या करूं? लगता है अब मरकर ही शराब छूटेगी। शराब के बिना गला सूखा सूखा सा लगता है। समझ में नहीं आ रहा, शराबी तो नहीं है, अच्छा है नहीं है, नहीं तो अभी पी लेती। एक काम करती हूँ, चारुलता से सूर्य को ले आती हूँ, अपने साथ सुला लूंगी। हाँ, नहीं, इतनी रात में ठीक भी नहीं है, सब सो रहे होंगे। क्या करूं? चुन्नी, क्या हुआ? क्या हो गया तुझे चुन्नी? क्या हो गया वृंदावन? ऐसा क्यों कर रही है चुन्नी तू? कैसा कर रही हूँ चुन्नी मैं? तू होश में आ चुन्नी। देख, हम लोग गांव चले जाएंगे। तू क्यों हम गांव क्यों जाएंगे? चुन्नी,
चिंता मत कर चुन्नी। चुन्नी देख सब कुछ ठीक होगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। चुन्नी तू। मेरे को छोटे बाबू से मिलने जाना है। हाँ ठीक है, तू यहाँ मेरे को बैठ। बाल वाल बनाने दे। हाँ ठीक है, यहाँ बैठ। हाँ मैं छोटे बाबू से मिलने जाऊंगी, उनके लिए सजूंगी, सवरूंगी। हालत में मैं तुझे गाँव भी नहीं ले जा सकता। मैं क्या करूं? क्या हो गया वृंदावन? तू तू रो क्यों रहा है? हाँ, तू रो क्यों रहा है? इधर आ, इधर आ, मेरी गोद पे सर रख। तुझे पता है जब छोटे बाबू थे ना तो वो घंटों मेरी गोदी में सर रख के लेटा करते तू उन सबको भूल क्यों नहीं जाती चुन्नी? आज उन्हीं लोगों की वजह से तेरी ये हालत है, उन्हीं लोगों की वजह से चुन्नी। ये तू क्या कह रहा है वृंदावन? छोटे बाबू, देखिए तो वृंदावन क्या कह रहा है आपके बारे में। कहते हैं आपकी वजह से मेरी ये हालत है, लेकिन मैं जानती हूँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, मुझसे प्यार करते हैं ना, है ना? हाँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। सासू माँ ने अचानक काशी जाने का निर्णय कैसे ले लिया? कहीं कहीं आपने? कैसी बात कर रही हो तुम? इस बारे में मैंने जिक्र सिर्फ तुम्ही से तो किया था। लेकिन चारू, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि जब हम बात कर रहे थे तो माँ ने सुन लिया हो? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। पता नहीं क्यों जब से माँ गई है ना चारू, मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ है। ऐसा लगता है कि माँ की जाने की वजह मैं हूं। मैंने तो इस बारे में सिर्फ जिक्र किया था, मगर माँ मुझसे दूर चली जाए ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम मेरी माँ को नहीं जानती चारू। उनमें भी तो जिम्मेदारी खून है। एक बार किसी बात का फैसला कर लेना, फिर वो किसी भी हालत में बदलती नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया। अब तय आपको करना है कि आप क्या करेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, मैं सोच रहा हूं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं किया है। देखता हूं क्या कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा किया उसने तुम्हारे साथ? बहुत बुरा किया उसने। फिर तो हमारे भी किसी काम के नहीं रहे तुम भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? एक मैं ही हूं जो हर पल आपको हवेली की खबरें ला कर दी हैं, और अब आप? हाँ तो ठीक है ना, उसकी कीमत भी तो हम तुम्हें देते रहे हैं। लेकिन देते रहे हैं कि नहीं? अरे और चाहिए तो ऐसा बोलो ना, देंगे। दो भाई और दो इन्हें। बड़ा पेट है, पेट भरता नहीं जल्दी इनका। लाओ लाके दो और। देखिए नटुदत्त बाबू, देखो जब मजले बाबू ने तुम्हें निकाल दिया तो हमारे किस काम के रहे तुम? किसी काम के नहीं रहे। और वैसे भी जो आदमी अपने बरसों पुराने दोस्त के साथ गद्दारी कर सकता है, उसके साथ वफा की उम्मीद नहीं की जाती। लेकिन मैं? गद्दारों की कोई जगह नहीं है हमारे पास। निकलो यहां से। और आइंदा यहां का रुख भी किया तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा तुम्हारे। निकलो। कालू। मालिक, जरा पता करो कि हवेली में क्या खिचड़ी पक रही है। क्या? जी मालिक। तो पढ़ाई ठीक ठाक करते हो ना उधर? अच्छा बता, मेरी याद आती है? आपकी बहुत याद आती है। दामाद जी किधर है?
हाँ बाबूजी, उधर है अंदर। अच्छा, चलो हम लोग खाना वाना खाते कुछ। प्रणाम पिताजी। कैसे हैं पिताजी आप? बस ठीक हूँ, आप सबका बताओ। अच्छे हैं पिताजी। अच्छा दामाद जी, ये बताओ आप अचानक बच्चों को क्यों बुलवा लिया? बस उनकी याद आ गई तो बुलवा लिया। हाँ, ये भी बात सही है। चलो इसी बहाने में आप लोगों के साथ 2-4 दिन रह लेंगे। नहीं पिताजी, अब बच्चे हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। मैं समझा नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे हवेली में रहकर शिक्षा प्राप्त करें। हमें अच्छा नहीं लगता कि बच्चे माँ बाप से दूर रहें और माँ बाप बच्चों से। कहते हैं कि दूरियां अक्सर प्यार मोहब्बत में कमी ले आती है। ये भी ठीक बात है, और बच्चे भी हमेशा आप लोगों को याद कराया करते थे। हमें वो खादान के बारे में बस भी... पिताजी रहने दीजिए, उसकी बात न छेड़े तो अच्छा है। बात बढ़ती है तो बहुत आगे निकल जाती है। जख्म अभी ताजा है और किसी बहुत बड़े हकीम ने कहा है कि जख्मों के परतों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना चाहिए। जल्दबाजी की तो खून निकलने लगता है, बहुत दर्द होता है। हम आपके दर्द को समझते हैं दामाद जी। अरे आप तो बहुत हिम्मत वाले हो। अगर हिम्मत वाला ही हिम्मत हार जाए तो आखिर हिम्मत वाला कहलाएगा कौन? कोई फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। अरे बंसी जी। सुन तो, जैसे ही मजरे बाबू नाच घर से बाहर निकले तू मुझे फौरन खबर कर दे। मुझे शराब चाहिए। छोटी बहू रानी, कहीं मजले बाबू ने देख लिया तो मेरी आफत आ जाएगी। और अगर तूने मुझे खबर नहीं की तो भी तेरी आफत आ जाएगी। जो कहा है वही कर। तू खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? देखिए छोटी बहू रानी, मजली बहू रानी हमको पहले ही बहुत डांट चुकी हैं और उन्होंने सारे नौकरों को एक तरह से मना कर दिया है कि कोई आपके लिए शराब लाके ना दे। अब अगर वो फिर देख लेंगी तो मेरी मुसीबत आ जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। तू नहीं जाएगा? नहीं। तो ठीक है, तू चला जा यहाँ से। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। जा। आज अगर मैं किसी लायक होता, अपने पैरों पर खड़ा होता, मैं किसी भी हालत में अपनी माँ को अपने से दूर नहीं जाने देता। ऐसा लगता है कि इस सब का कसूरवार मैं हूं। जब भी मैं सोचता हूं तो मैं बहुत ग्लानि महसूस करता हूं। ऐसा तुम इसलिए महसूस करते हो कि तुम एक अच्छे बेटे हो। मैं भी तो यही बात बार बार कहता हूं कि पहले अपने आप को खड़ा करो, मजबूत करो, लायक बनो, उसके बाद एक लायक बेटे की तरह काशी जाना और अपनी मां को लेकर चले आना। आप ठीक कहते हैं। मैं हमेशा ठीक बात कहता हूं, और जब भी कहता हूं ना तुम्हारे भले की सोच कर ही कहता हूं। बेटे एक बात और कहूं, तुम्हारी बड़ी माँ अगर हवेली में ही रहती तो तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता। हवेली से बाहर जाकर उन्होंने एक तरह से तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि हवेली छोड़ते वक्त तुम्हें उस समय और भी परेशानी महसूस होती, तकलीफ होती। ठीक कह रहे हैं आप। मैं मौका देखते ही मंजर चाचा से बात कर लूंगा। बता दूंगा उन्हें कि मैं अब हवेली छोड़कर जा रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, चलता हूँ मैं। ठीक, फिर आना। बेटे कुछ खा के तो जाओ। नहीं, फिर कभी। देखिए, आप जो कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। क्या अच्छा नहीं कर रहा हूं? क्या अच्छा नहीं कर रहा हूं?
तुम क्या सोचती हो कि मैं अपने बेटी और दामाद का बुरा होने दूं? हवेली में बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। पूरी की पूरी हवेली बर्बाद हो चुकी है और मैं अपने बेटी दामाद को उस बर्बादी से बचा रहा हूं। प्रणाम सरकार। हाँ, प्रणाम। क्या खबर लाया है? सरकार, बड़ी माँ हवेली छोड़कर काशी चली गई हैं और हाबुल दत्त बाबू भी अपने दामाद नन्हे बाबू को हवेली से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हाबुल दत्त हमारे कहने पे कर रहा है। हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब हवेली के तिनके को हम अलग कर देंगे। उसके बाद हमें मजले बाबू को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद जिल्लत की मौत मर जाएगा वो। तुम्हें किसने बताया? चारू ने। हम जानते हैं मजली, ये हाबुल दत्त की कारस्तानी है। वो वक्त का फायदा उठा रहा है। एक बार हमें इस बुरे समय से निकल आने दो, फिर हम उसे बताएंगे कि हम क्या हैं। देखिए, अब जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। आप बहुत